नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत ही रोचक और मन को मोहने वाली कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कहानी के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखा कीजिए और उसमें जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना भी ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है और आपको तो बहुत थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए प्लीज़ अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। तो एक बार प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार की बात है, मथुरा में एक संत रहा करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे और वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्हीं में से एक शिष्य थे जो सेठ थे। उन सेठ का बहुत बड़ा कारोबार था और वह अपने कारोबार के सिलसिले में हमेशा दूसरे देशों की और अपने भी देश में भी दूर दूर तक की यात्राएं किया करते थे और अक्सर वह अपने घर से बाहर रहते थे। एक बार वे अपने कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए हुए थे। कन्नौज जाकर उन्होंने अपने लिए खुशबूदार इत्र खरीदे क्योंकि इत्र छिड़कने का उन्हें बहुत शौक था और कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यह तो सभी लोग जानते हैं। उन्होंने इत्र की एक बहुत महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीद ली। अब कुछ दिनों के बाद सेठ जी वापस अपना काम खत्म करके आए तो अगले दिन ही वे बड़ी खुशी के साथ संत की कुटिया पर उनसे मिलने के लिए चले गए। लेकिन उस समय संत अपनी कुटिया में नहीं थे। उन्हीं के आसपास रहने वाले शिष्यों से पूछा तो उन्होंने सेठ जी को बताया कि संत महाराज तो यमुना नदी के किनारे पर गए हुए हैं ध्यान और स्नान करने के लिए। जब सेठ ने यह सुना तो वह जल्दी जल्दी घाट पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा संत महाराज तो घुटने भर पानी में खड़े हुए हैं और यमुना नदी में कुछ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। संत महाराज यमुना नदी में कुछ इस तरह से देख रहे थे कि उन्हें अपने आसपास की सुध बुध ही नहीं थी। उन्हें यह नहीं पता चला कि उनका आसपास हो क्या रहा है और यमुना नदी की तरफ देखकर वह मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। संत के मुख पर इस तरह की मुस्कुराहट देखकर सेठ जी को कुछ भी समझ में नहीं आया और उनके मन में कौतूहल जाग उठा। वे वहाँ से भागकर उनके पास पहुँचे और उनको प्रणाम करके कहने लगे, संत महाराज जी, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लेकर आया हूँ। संत ने कहा, अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दे दो। तब सेठ ने वह इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न होकर सोचने लगे, शायद मेरा लाया हुआ इत्र संत महाराज को बहुत अच्छा लगा और पसंद आ गया। उधर संत महाराज ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा का सारा इत्र यमुना में डाल दिया। अब जब संत महाराज ने इतनी महंगी शीशी का सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया तो उनके बाद भी वह मुस्कुराते रहे। सेठ यह सारा दृश्य देख रहा था और यह देखकर वह तो एकदम से उदास हो गया और सन्न रह गया और सोचने लगा कि एक बार भी संत महाराज ने इस इत्र का प्रयोग नहीं किया, उसे सूंघा तक नहीं और बिना सूंघे ही बिना देखे ही मेरा इतना महंगा इत्र सारा का सारा यमुना में डाल दिया। अब सेठ जी यह सारा दृश्य देखकर बड़े उदास खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप उदास मन से वापस अपने घर लौट आए। अब कई दिन तक सेठ जी बड़े उदास होकर यही सोचते रहे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि संत महाराज ने मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र सूंघा तक नहीं, प्रयोग नहीं किया और बर्बाद कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वह फिर से वापस संत महाराज की कुटिया में उनके दर्शन करने के लिए चले गए, क्योंकि लगाव तो संत महाराज से उनका भी बहुत था। अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा संत महाराज तो कुटिया में अकेले ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं, एकदम शांत और आंखें बंद।
और बड़े प्रसन्न मन से उनके होंठ कोई भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई, उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि द्वार पर सेठ जी खड़े हुए हैं। प्रसन्न होकर संत महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, आओ सेठ जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र तो बड़ा काम कर गया। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य और हैरानी के साथ वह संत महाराज के मुंह की तरफ देखने लगे और फिर उनसे पूछने लगे और अपना सिर खुजलाते हुए कहने लगे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया संत महाराज। तभी सेठ जी की बात सुनकर संत महाराज ने कहा कि उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। दोनों आपस में होली खेल रहे थे। राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही रंग के बर्तन में पिचकारी डाली, बस उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और इस तरह से सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया। बस फिर क्या था, भगवान कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में नया रंग भर दिया और तुम्हारे कारण ही मुझे श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई। सेठ जी चुपचाप बड़े हैरान परेशान और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संत महाराज को देखते रहे और चुपचाप उनकी बात सुनते रहे, लेकिन सब बातें उनके सिर से के ऊपर से जा रही थी। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि सेठ जी को तो संत महाराज की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उधर संत महाराज ने जब सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो वे कहने लगे, शायद सेठ जी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, जाओ और मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन करके आओ, फिर मुझे आकर बताना और फिर कुछ कहना। सेठ जी मथुरा में स्थित सभी राधा रानी और भगवान कृष्ण के मंदिरों में गए। वहाँ उन्होंने जब दर्शन किए तो उन्होंने एक बात का एहसास किया, जितने भी मंदिर में वो दर्शन करने गए उन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति से अपने लाए हुए इत्र की महक उन्हें महसूस हुई। अब सेठ जी का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। जब इस प्रकार का एहसास उन्होंने किया तो वे झटपट संत महाराज की कुटिया में वापस आए। तब संत महाराज के चरणों में गिर पड़े। सेठ जी की आंखों से अविरल आंसुओं की धार बह निकली। तब कहीं जाकर सेठ जी को संत जी की कही हुई बातों पर विश्वास हुआ। तब उन्हें पता चला कि किस अधिकार से संत महाराज ने यमुना नदी में सारा का सारा महंगा इत्र डाल दिया था। सेठ जी की आंखों से आंसुओं को गिरते देखकर संत महाराज की आंखें भी अपने आप भगवान के उस दृश्य को याद करके गीली होने लगी। इसीलिए सदा याद रखना चाहिए कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, लेकिन वे हर वक्त अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणारविंद में लगाए रखते हैं। और हम जैसों को ये अधिकार तब प्राप्त होता है जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ संत महाराज का पूरा जीवन, पूरी दुनिया ही एकमात्र भगवान की भक्ति होती है। इसीलिए हमें भगवान के साथ साथ संत महाराज का भी सम्मान करना चाहिए। यह थी आज इत्र की शीशी नाम की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के, इस कहानी के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।